पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलेश पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत अब चंडीगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि वो राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकमान का फैसला सर्वोत्तम होगा। तो साथ ही साथ अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रुप के नेताओं के साथ भी वो मुलाकात करेंगे और उनका रहने का जो प्रोग्राम है वो पंजाब भवन में हुआ है, जहां पर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इस बीच वो ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि उनसे कोई भी कांग्रेस का नेता वहां पर मिलने आ सकता है, यानी कि साफ तौर पर वो वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं और कांग्रेस का कोई भी नेता उनसे मिलने आ सकता है, ये भी बात सामने आई है। अब इस बीच पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार अंदरूनी कलह चल रही है, इसी बीच अब पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ आ रहे हैं। जिस तरीके से बागी हुए थे कुछ विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उसके बाद जैसे फैसला आया और अब राहुल गांधी से मुलाकात हरीश रावत ने की है, जिसके बाद अब वो पंजाब आ रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि हाईकमान का फैसला सर्वोत्तम होगा। तो साथ ही साथ अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रुप के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी भी पंजाब कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। पंजाब कांग्रेस में चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू का, एक बार फिर से पंजाब में भी अब कांग्रेस गुटों में बढ़ती दिख रही है और इसी बीच गुटबाजी जो है वो वहां पर चरम पर चल रही है। तो इसी के लिए हरीश रावत चंडीगढ़ आ रहे हैं और दोनों ही ग्रुप के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका रहने का प्रोग्राम पंजाब भवन में हुआ, जहां पर नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस में हर ओर कलह देखने को मिल रही है और इसी बीच अब पंजाब कांग्रेस में भी, जिसको हाईकमान ने बहुत मुश्किलों से सुलझाया था और इसी कलह की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की उपाधि मिली और अब एक बार फिर से दोनों में कलह देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से अंदरूनी कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है और इसी बीच अब हरीश रावत चंडीगढ़ आ रहे हैं, क्या कुछ इसमें ज्यादा जानकारी? देखिए, हरीश रावत ने पहले दिल्ली में ही बोल दिया था कि वो कुछ चंडीगढ़ में जल्दी ही पहुंचेंगे और 3 से 4 दिन यहाँ रुक कर जाएंगे। हम्म। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि वो 3-4 दिन चंडीगढ़ रुकेंगे, पंजाब भवन रुकेंगे और हर किसी से मिलेंगे, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो। वहीं सभी विधायकों को भी बोला गया कि कोई भी विधायक उनके यहाँ कभी भी आ सकता है अपनी किसी दिक्कत परेशानी को लेकर। देखिए, कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस जितनी भी कलह चल रही थी या जितनी अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, उन सभी मुद्दों को लेके पंजाब जो प्रभारी हैं, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत, राहुल गांधी से मिलने गए थे, जहाँ पे उन्होंने हर एक मुद्दे के ऊपर चर्चा की। चाहे वो 18 पॉइंट का मैनिफेस्टो जो उनकी तरफ से दिया गया था, हाईकमान की तरफ से दिया गया था, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा जो तीखी टिप्पणियाँ किया जाए, उनकी बात की जाए, या फिर जो उनके अगर एडवाइजर लगाए गए थे, उनके द्वारा जो दी गई स्टेटमेंट है, उन सबको लेकर डिस्कस किया गया था। यहाँ तक कि मालविंदर माली का इस्तीफा, वो भी डिस्कस किया गया है। तो कहीं न कहीं जितनी टिप्पणियाँ हो रही हैं, जितनी सही मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास पहुँचे थे पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत। उन्होंने सीधे तौर पे बताई कि डिस्कशन की गई कि क्या-क्या चल रही है, क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। उन सबको लेके डिस्कशन की गई। जितने विधायक उनके पास आए थे, उन्होंने जो अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियाँ उनसे शेयर की, उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था। तो जब राहुल गांधी से हरीश रावत की मीटिंग खत्म हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पे क्लियर कर दिया था कि वो इसी हफ्ते, अगर हम जैसे जानकारी मिलती है कि इसी हफ्ते वो चंडीगढ़ आने वाले हैं और उसके ऊपर डिस्कशन है। जैसे जानकारी मिलती है कि उन्हें आज आना है, पर उसके ऊपर कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आ पाई है कि आज वो पहुँचेंगे या फिर कल। अभी तक जैसे सूत्रों के हाल से जानकारी मिल रही है कि कल सुबह वो यहाँ पहुँच जाएँगे चंडीगढ़ और उसके बाद माफ़ कीजिए, पंजाब भवन में वो रुकेंगे, जहाँ पे वो बिल्कुल ओपन रहेंगे और उनके पास कोई भी आ सकता है। पर उनकी प्रायोरिटी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में एक तरह से हम कह रहे हैं कलेश चल रहा है। हम्म। उसको सॉर्ट करना रहेगा, क्योंकि उनको जो मेन ऑर्डर है कि वो जितनी भी लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर इंटरनली, उसको जल्द से जल्द एंड करना है।
इसी बिल्कुल। में ही अब बात कर अमित, लीजिए, जो लेकिन 18 देखिए पॉइंट जिस का तरीके मैनिफेस्टो। से कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उसके बाद 7 विधायक जो हैं वो वापस से उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस तरीके से कोई भी बगावत नहीं कर रहे हैं। जो स्थितियां पंजाब में देखने को मिल रही है, जो 2 गुटों में एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस बढ़ चुकी है, गुटबाजी देखने को मिल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर हो सकता है? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि हरीश रावत के चंडीगढ़ आने से, पंजाब आने से ये जो गुटबाजी है, क्या ये खत्म हो सकती है या फिर इसमें कोई कमी? देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बता दें कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है खुद कांग्रेस के अंदर, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हुँ। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी को जब आम आदमी सपोर्ट करता है, तो ये देखते हैं कि कितने ज़्यादा पार्टी स्ट्रॉन्ग है, क्या उनके वादे पूरे कर पा रही है या नहीं। और उसके कितने ज़्यादा लोगों के बीच में आके डिस्कशन हो पा रही है, कि लोगों बीच में गए, उनसे बात की, उनकी दिक्कत जो उन्होंने वादे पूरे किए, उनके बारे में बताया। उन सब फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। पर अभी जब कांग्रेस के अंदर खुद की इंटरनल फाइटिंग चल रही है, तो वो लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। और जो उनकी इंटरनल फाइटिंग चलते लोगों को एक बहुत गलत मैसेज आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, पंजाब में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी मुलाज़िमों की तरफ से हो, कोई किसानों की तरफ से हो, कहीं न कहीं मुद्दे सॉल्व भी हो रहे हैं। पर बात ये है कि जो मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं, क्या उनको लोगों के बीच में लेके जाया जा रहा है? क्या लोगों को बताया जा रहा है कि वो वादे पूरे कर दिए गए? तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कांग्रेस को अपनी महत्वशीलता बनाए रखनी है, अब दोबारा से अगर जीतना है पंजाब में, तो उनको ज़रूरत है कि अपनी इंटरनल फाइटिंग है, उसे जल्द से जल्द खत्म करें और लोगों के बीच में जा सके। तो ये हरीश रावत का पंजाब आना या चंडीगढ़ आना एक बहुत अहम कदम हो सकता है, कि देखिए, प्रभारी हैं कांग्रेस के, तो साथ ही साथ ये ज़रूरी होगा कि उनके यहाँ जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ लेके जितने भी विधायक, देखिए, क्योंकि वो चंडीगढ़ आने का उनका एक ही मतलब है कि जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, उन सभी मसलों को हल करना। तो इसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी विधायकों के पास वो बिल्कुल ओपन बैठे हैं, उन्हें सीधे तौर पे जैसे जानकारी मिली है कि वो बिल्कुल फ्री होंगे और उनके पास आके कोई भी विधायक, देखिए, किसी को मार्क नहीं किया गया कि इन्हीं 8 लोगों जो उनसे शिकायत लेके आए थे उन्हीं को बुलाया, नहीं। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो उनके पास आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है और किन-किन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इनके ऊपर आप ऑल ओवर देख सकते हैं कि पंजाब की जो मेन इश्यू कांग्रेस के लिए वो अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, उसको खत्म करना कहीं न कहीं प्रायोरिटी रहेगी। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो हरीश रावत से एक बात पूछी गई थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया था कि वो हाईकमान उन्हें अपनी मर्ज़ी नहीं करने दे रही है। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि उनका सिर्फ़ बोलने का नज़रिया है, कि बोलने का तरीका है, कि एज़ सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर वो लोग उनकी तरफ से ये वर्ड्स जो ये हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया है, कि मतलब ये एक उतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना बनाया जा रहा है। पर देखिए, इसके ऊपर भी शायद आज जब वो चंडीगढ़ आ रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों उन्हें लगा कि ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल करने की उनको ज़रूरत पड़ी। तो वहीं ये भी ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि कैप्टन अमर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो भी लड़ाई चली हुई, देखिए, दोनों ही अपने, अगर हम विरोधी दल एक-दूसरे के अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर अपनी तरफ से दिखा चुके हैं कि उनके पास कितने विधायक हैं, कितने उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरीश रावत आने का, जैसे कि ये टाइमिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि क्या उनका आना बिल्कुल सही समय है, और क्या ये जो कांटों के लिए चल रहा है कांग्रेस के बीच में, उसे खत्म किया जा सकता है टाइम रहते या नहीं? हुँ। लेकिन अमित, सबसे अहम बात जानना ये भी है कि हरीश रावत यहाँ पर जब आते हैं, तो हो सकता है 50% ये चांस है कि ये कलह खत्म हो सकती है या फिर कुछ कम हो सकती है। लेकिन चांसेस ये भी है कि हरीश रावत के यहाँ आने पर कहीं न कहीं और ज़्यादा विधायक बागी हो सकते हैं और कैप्टन अमरिंदर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है उनके आने पर? और विधानसभा चुनाव आगे हैं, बहुत कम समय रह गया है, अब तो 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की आपसी फूट का क्या असर जो है वो चुनावों में और जनता पर देखने को मिल सकता है? देखिए, कहीं न कहीं अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्शंस को देखिए, तो दिसंबर या जैन के बीच में अगर हम क्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो ऑल ओवर हम देखें तो करीब 3 से 4 महीने का ही समय रह गया है। इसी में हरीश रावत या हम कहें कांग्रेस हाईकमान ये चाहती है कि जितना भी इंटरनल फाइटिंग्स है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उनके लिए पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हो सके तो कल ही ये लड़ाई खत्म हो जाए, ताकि इलेक्शंस को लेकर पार्टी काम कर सके। तो वहीं अगर हम बात करें हरीश रावत का पंजाब आना या हम कहें चंडीगढ़ आना, सभी विधायकों से मिलना, तो उनकी हमेशा एक प्रायोरिटी ये रहती है कि इंटरनली जो भी मसले चल रहे हैं, उनके पास लाए जाए, ताकि वो उन्हें हाईकमान तक लेके जा सके, उनको डिस्कस कर सके और उनका जल्द से जल्द निपटारा कर सके। तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं कि खुद वो राहुल गांधी का जा चुके हैं, जितने विधायक उनके साथ दिक्कत परेशानी लेके आए थे, तो उन सब चीज़ों को लेके जाके डिस्कशन की जा चुकी है। तो वो पंजाब आ रहे हैं, अब चंडीगढ़ आ रहे हैं।
तब ये होगा कि जो उनसे बातचीत की गई है, जो उनको प्रोमिसेस किए गए हैं, ये जितने भी विधायकों से डिस्कशन हुई थी कि आपकी ये दिक्कत परेशानी है, तो उनको लेके शायद अब उनको जवाब मिलेगा। चंडीगढ़ आ रहे हैं, चंडीगढ़ में पंजाब भवन में रुकेंगे, बिल्कुल ओपन रखा है उन्होंने खुद को, जैसे सोर्सों से जानकारी आई है कि कोई भी आके उनसे मिल सकता है, किसी भी वक़्त आके मिल सकता है। 3 से 4 दिन उन्होंने यहाँ पे आके रुकना है, तो इन 3 से 4 दिन की पीरियड में काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि जितनी भी इंटरनल फाइटिंग है वो खत्म हो जाए। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर विधायक जवाब से नाखुश रखे, अगर वो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के जवाब से नाखुश लगे, तो ये इंटरनल फाइटिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो काफ़ी सेंसिटिव टाइम है और हरीश रावत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम कहें कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जितना हो सके जल्द से जल्द इस इंटरनल फाइटिंग को वो खत्म कर सकें। पर अब हुँ, तो ये वक़्त ही बताएगा कि बिल्कुल, क्या इंटरनल फाइटिंग खत्म होती है या नहीं? क्योंकि देखिए बिल्कुल। दोनों ही, अगर हम बात करें इधर अपनी शक्ति दिखा चुके हैं। चाहे हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने अपनी डिनर डिप्लोमेसी में दिखा दिया है कि उनके पास भी करीब 60 के करीब विधायक हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री सब शामिल हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नज़र लेकिन आ रहे हैं। सबसे अहम बात है वही अमित कि दोनों जो ये नेता है, ये दोनों आपस में ही कांग्रेस के अंदर ही कलह को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर ये कलह खत्म होती है तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा फ़ायदा कांग्रेस को वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के